यूट्यूब चैनल गाइस। तो जम्मू के कटरा के पास स्थित बाबा धनसार भगवान शिव के परम भक्त और शेषनाग के पुनर्जन्म माने जाते हैं, जिनका मंदिर करुआ झील के पास स्थित है। मान्यता है कि बाबा धनसर की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर रहने वाले एक राक्षस का वध कर ग्राम सीओ को मुक्त किया था, जिसके बाद से यहाँ शिव और बाबा धनसार की पूजा की जाती है। बाबा धनसार की प्रार्थना पर भगवान शिव ने प्रकट होकर उस राक्षस का वध किया था। उसी करुआ झील के पास जहाँ से एक जल प्राप्त वाटरफॉल निकलता है, ग्रामीणों ने बाबा धनसार और शिव जी की गुफा का मंदिर स्थित किया। प्राचीन काल में करुआ झील के पास एक राक्षस रहता था जो स्थानीय लोगों पर अत्याचार करता था। वहाँ के कुछ ग्रामीणों ने बाबा धनसार से मदद मांगी, जिसके बाद बाबा ने भगवान शिव की तपस्या की। जब भगवान शिव अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाते जा रहे थे, तो उन्होंने अपने नागराज शेषनाग को अनंतनाग में छोड़ दिया था। शेषनाग ने वासुदेव के रूप में मनुष्य रूप धारण किया और उनके पुत्रों में से एक धनसार थे, जो एक महान संत पुरुष बने। और यह मंदिर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कटरा से लगभग 17 किलोमीटर दूर करुआ झील के पास स्थित है। करुआ झील को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस झील के मुख्य तालाब में स्नान करना वर्जित है, लेकिन पास वाली जो धारा है उसमें स्नान किया जा सकता है। ये स्थान गुफा और छोटे छोटे झरनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो अंत में बाणगंगा नदी से मिल जाता है। हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। अचंभे की बात है, हम महाशिवरात्रि के एक दिन पहले आए थे और यहाँ सजावटों का काम चालू था। मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा था फूलों से। यहाँ ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर बाबा धनसार भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और उन्हें स्वयं दर्शन देने आते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भक्तों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। मंदिर का शांत और निर्मल वातावरण इसे ध्यान लगाने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक आदर्श स्थान बनता है। अपने धार्मिक और प्राकृतिक पहलुओं के अलावा बाबा धनसार एक अनूठा सांस्कृतिक अनुभव भी प्रदान करते हैं। इस रास्ते में सड़क से 200 मीटर की पैदल पूरी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके बाद बाबा धनसार जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। भक्तों, आप भी भगवान बाबा धनसार की प्रार्थना करें, घर बैठे और उनका आशीर्वाद लें। यह एक हिंदू गुफा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों के राजा नागराज हैं, जो भगवान शिव के परम भक्त और उनके गले के आभूषण की तरह लिपटे रहते हैं। वे ऋषि कश्यप और माता कुंतरु के पुत्र हैं। वासुकी ने समुद्र मंथन के समय मेरु पर्वत को बांधने के लिए रस्सी की भूमिका निभाई थी और वे शेषनाग के छोटे भाई हैं। शिव की घोर तपस्या के कारण ही वासुकी को उनके कंठ में स्थान मिला और समुद्र मंथन अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों द्वारा की गई समुद्र मंथन में वासुकी को ही रस्सी बनाया गया था। और वासुकी नाग वंश से हैं, शेषनाग के भाई हैं और मनसा देवी के भाई हैं। कहा जाता है कि सब दोष निवारण और सुरक्षा के लिए पूजे जाते हैं। उन्होंने त्रिपुराह के दौरान शिव के धनुष की डोर का काम भी किया था। और यहाँ की खासियत ये है, यहाँ की गुफा के भीतर प्राकृतिक शिवलिंग है, जहाँ पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं और ये बाबा धनसार का पवित्र निवास माना जाता है। महाशिवरात्रि पे यहाँ लोकल्स की लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और मेनली यहाँ दर्शन का समय सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक का है। सुबह की आरती 6:20 को होती है और शाम की आरती 7:20 को होती है। कल शिवरात्रि है। यहाँ की तैयारी हो रही है। प्राकृतिक बूंद बूंद करके गिरता है। यह दृश्य बेहद ही अलौकिक होता है, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो चट्टानों के बीच से अपने आप निकलते हैं।
और यहाँ मंदिर में पहुँचने के लिए लगभग 100 से 250 यहाँ पे सीढ़ियों लंगर से चलता रहता है। उतरना यहाँ पे एवं आओ, लंगर चढ़ना खाओ, होता है। महादेव की और कृपा बनी रास्ते में रहेगी। आते आते आपको जय हो कई भोले की। छोटे छोटे झरने ये मिलेंगे। रहा और यहाँ लंगर। की विशेष बात, यहाँ अब पर बाबा भंडारा नहीं धनसार छूटना का चाहिए। प्रसाद एवं भंडारा और 24 दाल घंटा खाया। चालू रहता है, अभी हर बोल रही है महीना राजमा चावल चालू खाऊंगी। रहता है। और आप अभी सभी भक्तों से मैं ये भी खा प्रार्थना रही है। करती हूँ आप भी यहाँ आए। तो हम पहुँच चुके थे गंगा नदी। ऑटो वाले ने हमें गंगा नदी बोल के ये कुछ पानी दिखाया, पता नहीं क्या था। उसके बाद यहाँ पे शमशान घाट भी था, जो देख के मैं डर गई। मुझे रास्ते में पड़ी हुई राधा कृष्णा की मूर्ति दिखी, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उन्हें पानी में विसर्जित कर दिया। यह बात सही नहीं है कि आप लोग ऐसा किसी भी मूर्ति को रास्ते में छोड़ दे, रोड पे छोड़ दे, ऐसा रख दे। वो साइड में पड़ी हुई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उन्हें पानी में विसर्जित कर दिया। विसर्जित करने के बाद हाथ जोड़कर मैं निकल पड़ी ऑटो की ओर दोबारा, क्योंकि हमें अब दूसरे मंदिर में दर्शन करने जाना था। आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, व्यू तो अच्छा था और पीछे शमशान घाट भी था, यहाँ मुर्दों को जलाया जाता है। और मैं यहाँ से फटाफट भाग गई। फिर हम पहुंच चुके थे। एक प्राचीन सिद्ध पीठ है जो मुख्य वैष्णो देवी यात्रा के दौरान कटरा से 9 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गुफा के अंदर माँ दुर्गा के 9 रूप, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और भी कई सारी माता देवी के दर्शन पिंडी रूप में होते हैं। माना जाता है कि ये मंदिर महाशक्तियों को समर्पित करते हैं और महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। ये एक छोटी सी गुफा है जिसमें माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ गौरी, माँ चंडिका, वैष्णो देवी माता, महा अन्नपूर्ण और महाज्वाला देवी के रूप में 9 देवी की पिंडियाँ स्थापित है। यहाँ दर्शन के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, जहाँ बाईं ओर चट्टान को काट कर शिव, गणेश और हनुमान जी की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं। यह पौराणिक स्थल सदियों पुराना है और श्रद्धालु नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष दर्शन के लिए आते हैं, जो अनंत शुभ माना जाता है। और इसके बाद हम निकल चुके हैं अगले दर्शन करने के लिए। यह मंदिर महाश्री चामुंडा देवी धाम का मंदिर है। मंदिर वाकई में बहुत शानदार है और इनके गर्भगृह में माँ चामुंडा की एक भव्य और अलौकिक प्रतिमा है। माँ चामुंडा के दर्शन करने के बाद, उनके आगे शीश झुकाने के बाद हम कटरा की ओर निकल पड़े। काफ़ी ज़्यादा थकान के बाद हम लोग वापस से होटल की ओर चले गए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए।